एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस, आइरिस और साइलन एक नए शहर में आकर पहुंच चुके हैं और ये शहर पानी के काफी ज्यादा नजदीक होने के कारण काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी चलते चलते उनकी नजर एक उदास लड़की पर पड़ती है जो एक बड़ी सी चट्टान के पास बैठी होती है और उसके पास एक शानदार पोकेमोन था, माइलोटिक, जो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी आइरिस कहती है कि देखो वो लड़की कितनी परेशान लग रही है, चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साइलन भी कहता है कि हाँ, उसकी माइलोटिक भी काफी ज्यादा परेशान लग रही है, चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ऐश कहता है कि हाँ चलो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तीनों लड़की के पास जाते हैं और ऐश मुस्कुराते हुए कहता है कि हाय, मेरा नाम ऐश है और ये मेरा पार्टनर है पिकाचू। हाय, मेरा नाम साइलन है और मैं हूँ आइरिस। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या पता हम तुम्हारी मदद कर पाए। तभी वो लड़की आंखों में आंसू लिए कहती है कि हाय, मेरा नाम माया है और मैं अपनी माइलोटिक के लिए मेगा स्टोन ढूंढ रही हूँ और हम इसे बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। और अगर मेगा स्टोन मुझे मिल जाता है तो मेरी माइलोटिक और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, लेकिन बिना मेगा स्टोन की ये पॉसिबल नहीं है। तभी आइरिस कहती है कि कोई बात नहीं, ये बहुत मुश्किल हो सकता है, मेगा स्टोन ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब आपको पता ही ना हो कि वो कहाँ है। साइलन सोचता है और कहता है कि लेकिन हमें साथ मिलकर इसकी तलाश कर सकते हैं। अगर हमें कोई पुरानी गुफा या रहस्यमयी जगह मिल जाए तो हम मेगा स्टोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऐश उत्साह से कहता है कि हाँ, हम इसे ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो माया, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद सभी लोग मेगा स्टोन ढूंढने निकल पड़ते हैं। माया की मदद करने के लिए ऐश और उसके दोस्त माया और उसकी माइलोटिक के साथ पास की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ उन्हें पुरानी एक गुफा मिलती है जिसे लोग मेगा स्टोन की गुफा के नाम से जानते हैं। ये देखकर माया चौंक जाती है और कहती है कि यह वही गुफा है जिसके बारे में मैंने सुना था और कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर कई सारे ट्रेनर्स ने मेगा स्टोन छुपाए थे, तो क्या पता हमें उसमें से एक मेगा स्टोन मिल जाए। आइरिस शॉक हो जाती है और कहती है कि वाह, ये जगह तो काफी ज्यादा रहस्यमय है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। और साइलन कहता है कि हमें सावधान रहना होगा, ऐसी पुरानी जगहों पर कई सारे खतरनाक पोकेमोन होते हैं जो इसे अपनी जगह समझते हैं। और ऐश कहता है कि चाहे जो भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे, चलो दोस्तों। और सभी लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और गुफा के अंदर पहुंचते ही गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और चारों ओर चट्टानों से भरा हुआ होता है। ऐश और उसके दोस्त गुफा के अंदर चलते हुए कई छोटी पहेलियों का सामना करते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर उन सभी पहेलियों का हल निकाल लेते हैं। और तभी अचानक से गुफा के अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और वो सभी उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसके ऊपर मेगा स्टोन लगा हुआ होता है और ये स्टोन काफी ज्यादा चमक रहा होता है। तभी माया ये देखती है और ये देखकर माया शॉक हो जाती है और कहती है कि ये वही मेगा स्टोन है जिससे मेरी माइलोटिक मेगा इवॉल्व हो सकती है। आइरिस मुस्कुराते हुए कहती है कि हमने आखिरकार इसे ढूंढ ही लिया, अब तुम्हारी माइलोटिक और भी ज्यादा ताकतवर बन सकती है। साइलन कहता है कि हमें इसे सावधानी से निकालना होगा, कई बार ऐसी जगहों में फंसे हुए ट्रैप्स होते हैं जो मेगा स्टोन को हिलाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और ऐश कहता है कि हम मिलकर इसे निकाल सकते हैं। माया, ये तुम्हारा है, इसे ले लो। माया मेगा स्टोन की ओर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसे उठाती है और उसके उठाते ही मेगा स्टोन की गुफा हिलने लगती है और तभी उनके सामने एक मेगा gyarados आ जाता है जो उस मेगा स्टोन की रखवाली कर रहा होता है। ये देखते ही ऐश कहता है हमें इससे लड़ना होगा, चलो पिकाचू। और ऐश पिकाचू को सबसे पहले थंडरबोल्ट अटैक करने के लिए कहता है और gyarados भी जवाबी हमले के लिए हाइड्रो बम का इस्तेमाल करता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और पूरी गुफा में पानी फैल जाता है। और पूरी गुफा में पानी फैलने के कारण मेगा gyarados को काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाती है और उसे हराना अब और भी ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट और सीधा थंडरबोल्ट जाकर gyarados को लगता है, लेकिन gyarados को इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और gyarados जवाबी हमले के लिए हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है जो सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और पिकाचू थोड़ा सा घायल हो जाता है, लेकिन पिकाचू अब भी लड़ने के लिए तैयार था। और अब ऐश कहता है पिकाचू चलो ये बैटल खत्म करते हैं, एक पावरफुल थंडरबोल्ट अटैक करो। और ये थंडरबोल्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि gyarados उसे सहन नहीं पाया और ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है और gyarados हार जाता है। और मेगा gyarados को हराने के बाद माया सावधानी से मेगा स्टोन को उठाती है और उसकी आंखों में खुशी चमक रही होती है
उसके बाद सभी लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं और माया ऐश और उसके दोस्त को मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। तभी माया सभी को कहती है कि आप सबने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो जानने के लिए बने रहना कि माया ऐश और उसके दोस्तों को क्या देती है। और हाँ, अगला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।